कुंभ राशि वालों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 10 दिनों में भयानक तूफान आपके जीवन में आने वाला है। और अंतिम यात्रा साथियों, आपके दुखों की, आपके कर्ज की, आपके जीवन में चिंताओं की होने वाली है। जो सालों से परेशानियां आप झेल रहे हैं, जो आपके काम अंत समय में जाकर बिगड़ रहे हैं, हाथ में पैसा टिकता नहीं है, अब इस पनौती की अंतिम यात्रा निकलने वाली है। साथियों, रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले 10 दिनों में यह 10 दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि साथियों, मंगल, राहु, केतु, ये तीनों आपके लिए बहुत ही शानदार परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने अनदेखा कर दिया या आधा अधूरा देखा, तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई और नहीं होगा। क्योंकि साथियों, इन 10 दिनों में आपके पूरे जीवन की कायनात ही बदलने वाली है। अब आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। घर घर में अब आपके नाम की चर्चा होने वाली है। क्योंकि साथियों, आप भगवान के आगे जाकर आंसू बहाते थे, विनती करते थे कि हे भगवान, मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मैं कर्ज से मुक्त होऊंगा, कब मैं बीमारी से मुक्त होऊंगा। तो साथियों, अब आपका समय आ चुका है। चाहे व्यापार हो या नौकरी, साथियों, हर जगह अब आपका सिक्का चलने वाला है। इन 10 दिनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह 10 दिन साथियों आपके 10 सालों की कसर पूरी करने वाले हैं। इन 10 दिनों में आप इतना कुछ हासिल कर लेंगे कि फिर आपको साथियों कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, पिछले कई सालों से कुंभ राशि के जीवन में निरंतर एक के बाद एक मुसीबतें चली आ रही थी। मानो उनके जीवन में कोई पनौती लग गई हो। आपको आपकी मेहनत का फल भी मिल नहीं रहा था। जहां पहुंचना चाहते थे वहां तो नहीं पहुंचते, बल्कि कहीं और भटक जाते। साथियों, एक के बाद एक उनके जीवन में इतने दुख, इतनी चिंताएं उन्हें हुई कि साथियों अब वो हंसना तक भूल गए हैं। लेकिन कुंभ राशि, बस बहुत हुआ। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, और इस जुलाई के महीने में आपके जीवन में साथियों वह खुशियां आने वाली है जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब आपकी जिंदगी एकदम से पलटने वाली है। साथियों, आप है कुंभ राशि के, आपके जीवन में दुख भी साथियों चारों तरफ से आते हैं, लेकिन अब खुशियां भी चारों दिशाओं से आने वाली है। ऐसे में साथियों, कुंभ राशि आने वाले यह 10 दिनों का समय, अब आप सोने के सिंहासन पर बैठने वाले हो। आपके दुश्मन आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिन लोगों ने कुंभ राशि को अनदेखा किया था, जिन लोगों ने कुंभ राशि को हल्के में लिया था, अब वही लोग आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं साथियों। क्योंकि राहु, केतु और मंगल साथियों आपके केंद्र में, इन 3 ग्रहों का यह जमावड़ा आपके जीवन की नैया पार करने वाला है। क्योंकि साथियों, देखा जाए तो पिछले कई समय से जो आपने सोचा उसका उल्टा ही हुआ। लेकिन कुंभ राशि कभी भी हार नहीं मानती है। कुंभ राशि बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि अक्सर साथियों लोगों की काली नजर, दुश्मनों के तंत्र मंत्र उन्हें रोक देते हैं। लेकिन जुलाई के यह 10 दिन साथियों, किसी की कोई मजाल है जो आपके साथियों किसी काम में टांग अड़ा दे? क्योंकि बजरंग बली अब आपके साथ है, देवों के देव महादेव अब आपके साथ है साथियों। तो अब किसी की काली नजर आपको रोक नहीं सकती, किसी की तंत्र मंत्र की शक्ति आपको सता नहीं सकती, क्योंकि अब साथियों आपके जीवन की नैया साक्षात मंगल यानी कि हनुमान जी के हाथों में है। और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको वरदान मिला है कि वो कलयुग में भी जीवित रहेंगे और अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करेंगे, उनकी मुराद पूरी करेंगे। और अब मंगल का साथ यानी कि हनुमान जी का साथ, उनकी छत्र छाया आपको प्राप्त हो रही है। कुंभ राशि, आपने भी देखा होगा कि जब से शनि की 7.5 आपको लगी है, तब से आपके जीवन में अचानक से बड़े बड़े दुख आए हैं। कई बार तो आप मरते मरते बचे हैं। काल आपके सर पर मंडराया, आपके परिवार में भी कई हादसे हुए।
कई चीजें आपके जीवन से दूर गई, चाहे कोई अपना हो वो भी आपसे दूर गया है साथियों, अपने भी आपसे दूर गए, आपके सपने टूटे हैं साथियों। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपने अपनी इच्छाओं को भी काबू में, यानी कि इच्छाओं का भी आपने गला घोटा, आपकी संपत्ति तक आपसे छीन ली गई, आपको हाथ धोना पड़ा इन सब चीजों से साथियों, क्योंकि शनि की अंतिम चरण की 7.5 थी। कई बार साथियों मोड़ भी आपके सर पर मंडरा रही थी, लेकिन हनुमान जी का साथ था, आपके कुल देवी देवताओं का साथ था, जिससे साथियों आप बचे रहे और आप अभी तक टिके हैं साथियों। तो उसके पीछे आपके कुल देवी देवताओं का ही हाथ है और इन 10 दिनों में सबसे ज्यादा आपके ऊपर आपके कुल देवता की भी कृपा बनी रहेगी। तो इनका साथ कैसे मिलेगा, इनकी कृपा से साथियों मैं आपको बता दूं, अगर ग्रह सितारे चाहे राहु केतु और चाहे शनि अगर हमें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं तो किसी की कोई मजाल नहीं इन ग्रहों की कि ये हमें कोई बुरा फल दे दें, क्योंकि इंसान के ऊपर कुल देवता की जब कृपा रहती है तो उसे कोई पाप ग्रह सता नहीं सकता, कोई तंत्र मंत्र उसे सता नहीं सकता, क्योंकि उसकी रक्षा कुल देवता कर रहे होते हैं। लेकिन आपके केस में थोड़ा सा उल्टा है, कुल देवता भी अभी आपसे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर साथियों आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो कुल देवता को किस तरह से आप प्रसन्न करेंगे सारी बातें मैं बताऊंगा, और इन 10 दिनों में कौन सी 10 घटनाएं होने वाली है वो भी बताऊंगा, और कौन सी 4 बड़ी खुशियां हैं वो भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं साथियों बिना किसी देरी के। ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और साथियों 10। अब ये 10 भयानक घटना है, इनकी ओर मैं बढ़ूंगा साथियों। और इसके अलावा आपके जीवन में 4 बड़ी खुशियां आने वाली है। जी हाँ, कितनी 4 बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली है साथियों। और फिर मैं बताऊंगा आपको सावधानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये सावधानी आपने रख ली तो इन 10 दिनों को साथियों आप 10 सालों तक अपने लिए साथियों मेहरबान कर सकते हैं। ये 10 साल आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन 10 मुख्य घटनाओं से। कुंभ राशि, सबसे पहली घटना जो होने वाली है वो है साथियों, आधी रात को साथियों आपको उठकर किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए जाना पड़ सकता है। चाहे वो कोई आपका अपना हो, पड़ोसी हो, किसी न किसी व्यक्ति के लिए आपको अपनी रातों की कुर्बानी देना पड़ सकती है। क्योंकि ग्रह सितारों के अनुसार देखा जाए तो राहु आपके जीवन में अचानक घटनाएं लाने वाला है। हो सकता है आधी रात को किसी व्यक्ति के जीवन में कोई खलल मच जाए, आपके घर परिवार में कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे आपको आधी रात को जागना पड़ सकता है। लेकिन विचलित मत होइएगा, शुरुआत में झटका लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये घटना उतनी भी बड़ी नहीं होगी। तो साथियों अचानक आपके जीवन में यह घटना घटे तो आपको शांत रहना है और शांति से हर चीज को सुलझाना है। अब दूसरी बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं। देखिए मैं घटनाएं तो बता रहा हूं, लेकिन इनसे बचने के तरीके भी मैं आपको बताता हूं। अगली चीज आपके साथ हो सकती है साथियों धोखाधड़ी, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे 10 करोड़ की हो या 10 रुपए की, लेकिन आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो ऐसे में साथियों मोबाइल से अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो सावधान हो जाइए, कोई आपको चूना लगा सकता है। या फिर साथियों किसी कोई डील अगर आप करते हैं बड़ी, तो वहां पर भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों में शुक्र और सूर्य का यह गोचर धोखाधड़ी के योग बना रहा है। तो थोड़ा सा सावधान होइएगा, आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है, कहीं पर भी साइन नहीं करनी है। तीसरी बड़ी भयानक घटना की ओर मैं बढ़ता हूं साथियों। इन 10 दिनों के अंदर साथियों आपको अपने जीवन में अचानक से कुछ ऐसे झटके मिल सकते हैं जो आपके सोचने की क्षमता पर भी असर डाल सकते हैं। और तीसरी बड़ी घटना यह है कि साथियों आपका जो कीमती पैसा है वो अचानक से रुक सकता है। जी हाँ, पैसा रुक सकता है और ये पैसों की जरूरत बहुत जरूरत है आपको, लेकिन ये पैसा रुक जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को पैसा संभालने के लिए दिया है, वो व्यक्ति वापस से आपको पैसा देने में नाटक कर सकता है, बैंक से पैसा निकालने में समय लग सकता है, लोन हो चुका है तो लोन से पैसा आने में समय लग सकता है, जो आपको मानसिक रूप से काफी परेशान कर सकता है। तो कोशिश करिएगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना पैसा निकालने की कोशिश करिए। और अगर उपाय की मैं बात करूं तो सुबह सुबह
हनुमान चालीसा का पाठ करिए ताकि जो रुकावटें आ रही है वो आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो सके साथियों। इसके अलावा अगली घटना आपका है स्वास्थ्य साथियों। जी हाँ, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया चल रहा है साथियों, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, लेकिन अचानक से मौसमी बीमारी या कोई इन्फेक्शन आपको सता सकता है, जिससे आपको 2 से 3 दिनों तक मेहनत से पीछे हटना पड़ेगा, काम पर आप जा नहीं पाओगे। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी खाएं तो सोच समझ कर खाइए, बाहर मौसम का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो जो बड़ी खुशियां इन दिनों मिलने वाली है उनसे आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों, पांचवी जो बड़ी घटना होती है वो है आपके वाहन से जुड़ी। जी हाँ, आपका कोई कीमती वाहन है जो साथियों खराब हो सकता है, या साथियों कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वाहन से जुड़ी कोई दुखद खबर में आपको मिल सकती है। वाहन खराब होना, आपको गैराज जाना पड़ सकता है। तो साथियों कोशिश करिएगा कि आप अपने वाहन को भी ध्यान से चलाइएगा और उसका भी ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों, इन दिनों गलत फहमियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पंचम का इस साथियों आपके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम में बुध वक्री है तो गलत फहमियां हो सकती है, चाहे पति पत्नी के बीच गलत फहमियां हो, चाहे आप जहां जॉब करते हैं वहां पर गलत फहमियां हो सकती है, आपकी बातों को गलत ढंग में लिया जा सकता है, आप कुछ और कहना चाहेंगे और आपका जीवन साथी, आपके परिवार के लोग, आपके जहां काम करते हैं वहां वो कुछ और समझ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो गलत फहमियां उत्पन्न हो रही है उन गलत फहमियों को तुरंत सही करिएगा, यानी कि जिस समय जो गलत फहमियां उत्पन्न हो जाए उसी समय उसे सही कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना रिश्ते नाते जॉब व्यापार में बड़ी परेशानियां हो सकती है। और अगली चीज, आपके घर का कोई सामान है साथियों, जी हाँ, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, चाहे गैस हो गया, चूल्हा हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। इन सामान में कोई ऐसा सामान है जो डेली में बहुत काम आ रहा है, लेकिन मंगल के चलते वो सामान खराब हो सकता है। जी हाँ साथियों, वो सामान खराब हो सकता है, आपको कुछ समय के लिए अपने डेली के कामों को रोकना पड़ सकता है। तो कोशिश करिएगा कि आपके जो भी डेली रूटीन में सुख सुविधाओं वाला जो सामान है उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल यहां पर उच्च के हैं साथियों, ऐसे में ध्यान रखिएगा। अगली चीज है साथियों, धन से जुड़ा कोई पुराना मामला आपके वापस से सामने आ सकता है। मान लीजिए पहले आपका कोई संपत्ति से जुड़ा विवाद चल रहा था भाइयों में, या फिर साथियों कहीं और, तो वो धन से जुड़ा मामला वापस से गर्मा सकता है। तो कोशिश करनी है आपको कि पिछली चीजों को आप भूलें, उनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि कुंभ राशि की आदत है कि वो रात्रि में सोते सोते भी पुराने जख्मों को याद करके अपने जीवन में और मुश्किलें पैदा कर देते हैं। तो कई बार आपकी जो सोच है वो भी और खराब हो सकती है। अब आने वाली 9वीं और 10वीं घटना, इनको मैं साथियों कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, इनको मैं आपके नाम और आपकी राशि के अनुसार ही आपको बताऊंगा। तो कमेंट कर दीजिएगा कि 9वीं और 10वीं घटना, तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा ताकि वो बिल्कुल सटीक आपके जीवन में रहे और आप उससे बच सकें। अब खुशखबरियां मैं बताता हूं साथियों। पहली खुशखबरी, देखिए साथियों, आपका एक सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, कब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तो साथियों, राहु केतु मंगल की यह दृष्टि साथियों, यूं समझ लीजिए अभी का जो नक्षत्र है, अभी के जो गोचर है, उससे आपके जो साथियों मेहनत का फल आपको मिल नहीं रहा था, वो मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। यानी कि पिछले 2 सालों में जहां भी आपने मेहनत करी थी उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत मिलने वाला है, और वो भी अचानक से मिलने वाला है। यानी कि आपने तो उम्मीद छोड़ दी, आपने तो उम्मीदें ही छोड़ दी कि वो पैसा आ सकता है, वो खुशी आ सकती है, वो काम बन सकता है, छोड़ दी है, लेकिन अचानक से वो पैसा मिल जाएगा, वो डील फाइनल हो जाएगी, और जिससे साथियों रातों रात आपको खुशियां आपके दिल में, दिमाग में दौड़ने लगेगी, आपके जीवन की चिंताएं दूर हो सकती है। अब दूसरी बड़ी खुशी की ओर मैं बढ़ूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बड़ी घटना, कोई पुरानी इच्छा या कोई पुराना सपना जिसको आपने त्याग दिया था, जिस सपने का आपने गला घोट दिया था, जिस खुशी को आपने त्याग दिया था,
क्योंकि पिछले लगभग 2 सालों में साथियों, जब से शनि की 7.5 लगी है, आपने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, अपनी पुरानी इच्छाओं का भी गला आपने घोट दिया, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियां कुंभ राशि बचपन से उठा रही है, जिसके चलते अगर आपको कोई कपड़ा भी पसंद आता तो आप वो भी नहीं खरीदते। आप सोचते कि वही पैसा मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरा करने में लगाऊं। इसलिए हो क्या रहा था कि आप अपनी जरूरतें पूरी तक नहीं कर पा रहे थे। अपने सपनों का भी आपने गला घोटा था, कहीं घूमना था, किसी व्यक्ति के साथ आपको मिलना था, कोई खेल खेलना था, कोई वाहन खरीदना था, लेकिन आपने नहीं करा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां थी। डेली लाइफ में आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही थी। कुंभ राशि को जो चीजें उलझी हुई थी उन्हें समेटना था, इसलिए आप ये सब भूल चुके थे। लेकिन अब वो पुराने सपने, पुरानी इच्छाएं पूरा करने का समय आया है। एक बात ध्यान रखिए, जितनी आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, जितने आप अपने सपने पूरा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके राशि स्वामी शनि आपको साथियों फल देंगे, उतना ही आपके जीवन में और अच्छा होगा। क्योंकि कई बार जब हम अपनी इच्छाओं का गला घोटते हैं, अपने सपने पूरा नहीं करते, तो फिर जो ब्रह्मांड है वो हमारे जीवन में और मुश्किलें में पैदा करता है, और फिर हमारे साथ वही चीजें होने लगती है, और फिर हम कभी भी अब पूरे जीवन भर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके दादा दादी हो, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साथियों जिम्मेदारियां निभाने में लगा दी, आपकी जिंदगी बनाने में लगा दी। क्यों? वो चाहते तो अपने सपने पूरे कर पाते, लेकिन नहीं, उन्होंने जिम्मेदारियां उठाई। लेकिन साथियों, अगर वो अपने सपने पूरे कर लेते तो साथियों उनके भी स्वामी उन्हें फल देते, उनकी जिंदगी में भी पैसों का फ्लो और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन अब वो गलती आपको नहीं करनी है। जिम्मेदारियां भी उठानी है, लेकिन अपनी खुशियों का भी ध्यान आपको रखना है, और इन दिनों यही चीज आपके साथ होने वाली है। अगली बड़ी घटना, बड़ी खुशी साथियों, इन दिनों आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है। जी हाँ साथियों, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में खुशियों की बहार लाने वाला है। आपके घर में जो पनौती चल रही है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मातम जैसा माहौल हो चुका है, मुंह पर खुशी तक नहीं आती, उस व्यक्ति के कारण आपके घर में खुशियां आ जाएगी। उस व्यक्ति के कारण आपके घर का माहौल हल्का हो जाएगा, आपकी चिंताएं दूर होने लगेगी। तो वो व्यक्ति साथियों अब आपके जीवन में आने वाला है। चौथी और बड़ी खुशी साथियों मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, बस बताइए कि गुरुजी वो खुशी बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। अब सावधानी की मैं बात करूं, सावधानी है 4 बड़ी। पहली चीज है संगत। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है, चोरी करता है, कोई गलत संगत में लिप्त है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास बिल्कुल भी ना रहें। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर का हो, उससे दूरी बना लें, क्योंकि इसका असर आपकी राशि पर भी पड़ेगा, और हो सकता है इसके चलते आपका नाम बदनाम हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती साथियों, इन दिनों जितना हो सके शनि के अनुसार चलें, आलस्य ना करें, काम को ना टालें। अगर करा तो साथियों शनि आपसे नाराज हो सकते हैं साथियों, इसलिए ध्यान रखिएगा, आलस्य अब नहीं करना है, जितना हो सके कर्मठ बनना है। चौथी चीज, स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखिए। जी हाँ, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही अब नहीं चलेगी। अगर लापरवाही कर दी तो पूरा समय आप केवल पछताते रहेंगे, और आपका समय भी साथियों खराब होगा, पैसा भी लग जाएगा। चौथी बड़ी सावधानी भी मैं आपको कमेंट में बताने वाला हूं। तो क्या करना है, आपको बताना है कि गुरुजी घटना, खुशी और सावधानी मुझे अपने नाम के अनुसार बता दीजिए, तो मैं आपके नाम के अनुसार वो चीजें बता दूंगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर मैं उपाय की बात करूं, देखिए उपाय इन 10 दिनों का, जुलाई महीने के 10 दिनों का एक महा उपाय दे रहा हूं। गणेश जी को एक पान का पत्ता अर्पित करना है। क्या करना है? पान का पत्ता। उस पान के पत्ते पर 2 लौंग रखने। क्या रखना है? 2 लौंग और थोड़ी सी दुर्वा, थोड़ी सी दुर्वा। लेकिन ये चीजें रखने से पहले उस पान के पत्ते पर आप चाहे पेन हो, चाहे मार्कर हो, चाहे स्केच पेन हो, उससे आप अपनी इच्छा लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको? अपनी इच्छा, यानी कि पैसा चाहिए तो पैसा लिख दीजिए, प्रेम चाहना है तो प्रेम लिख दीजिए, अपने प्रेमी का नाम लिख दीजिए, जो इच्छा है उस पान के पत्ते पर लिखें, और फिर ये दोनों चीजें उस पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। ये उपाय करने से इन 10 दिनों में आपकी वो खुशियां आपको मिल जाएगी, और वो सपना आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।